योजनाओं पर आधारित थी। और अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ उनको जो पर्याय हैं इन पंक्तियों की। हम जो कुछ भी करें इस धरती पर हमारी उपस्थिति अर्थपूर्ण हो। इस पंक्ति को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है माननीय मंत्री कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन श्री झारखंड सरकार श्री बादल का। तो आपसे सादर अनुरोध करती हूँ आज के बहुत ही उत्साहवर्धक आयोजन को। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच को सुशोभित कर रहे हमारे माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, मंच पर विराजमान श्री राजीव अरुण एक्का साहब, विनय चौबे साहब, अबू बकर सिद्दीक साहब, और साथ ही यहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स निशा उरांव मैडम, मृत्युंजय बर्नवाल जी, द्विवेदी जी, शशि प्रकाश झा साहब, आरती सिंह साहब, और साथ ही सभी साथी सहयोगी सीएम साहब के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद जी, सुनील श्रीवास्तव जी, राकेश दुबे जी, और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे कल के भविष्य, हमारे नौजवान सहायक निदेशक एवं समकक्ष पदाधिकारी भाई बहन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु बांधव, भाइयों बहनों, विभिन्न जिला से आए हुए प्रदीप हजारे साहब, विकास कुमार जी, और साथ में अजेश्वर जी, विजय कुमार जी, सभी साथी सहयोगी हैं, संतोष जी। सीएम साहब के हाथों से सम्मान पाना, नियुक्ति पत्र पाना, ये रेयर मोमेंट्स हैं जो आपके जीवन में हमेशा यादगार पहलू के रूप में याद आते हैं। अब याद कीजिए, ये हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या फिर अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जो ग्रेजुएट हुए होंगे, उन्होंने झारखंड के विभिन्न सरकारों से क्या उम्मीद लगा के रखी, कितने लोगों का एज एक्सपायर हो गया होगा। इस उम्मीद में वो पदाधिकारी बन सकते थे, लेकिन विगत कई सरकारों ने उन्हें अवसर नहीं उपलब्ध कराया, प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध कराया। वो एक किसान बन के रह गए, या फिर जिस सपने के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था, इंजीनियरिंग किया था, या फिर अन्य सब्जेक्ट में एक्सपर्ट वो हुए थे, उसमें जॉब नहीं पाकर, अपॉर्चुनिटी नहीं होते हुए उन्होंने मजबूरन दूसरे विषयों में अपने आप को लगाया। लेकिन कहते हैं ना कि माना अंधेरा घना है, लेकिन किसने कहा दीपक जलाना मना है। और वो उम्मीद, वो दीपक इस गठबंधन सरकार के मुखिया, युवाओं के आइकन और सबसे बड़ा दूरदर्शी सोच वाले व्यक्तित्व के मालिक संवेदनशील हेमंत सोरेन साहब ने जब अपना पद को संभाला था और कहा था कि नियुक्तियों का वर्ष होगा, आने वाले दिन का इंतजार कीजिए। हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, सदी में कई दशक लंबी आयु जी रहे लोग नहीं जानते थे कि ऐसी विषम त्रासदी कोरोना कोविड 1-2 आएगा जो चीजों को ठहरा देगा। पूरा विश्व ठहर गया और हम भी उससे अछूते नहीं रहे। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो सोच दिया था, जब विभागीय बैठक हुआ
उन्होंने जब नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया, विभिन्न विभाग के सचिवों ने, मंत्री मंडल के सदस्यों ने रिक्त पद का आकलन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अबू बकर सिद्दीक साहब। जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप सभी को पहले जो अनुभव होंगे वो एक ऐसे सचिव के गाइडलाइन में होगा जो जिंदगी भर आपको याद है। अच्छा ऑफिसर होना, अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। जो हमारी टीम है, हमारे मुखिया जो गाइडलाइन देते हैं उस पर हम काम करते हैं। और नौजवान भाइयों, आज से आप पदाधिकारी होंगे, यह अवसर जिन्होंने आपको दिया है उसको आप जरूर दिल में समाये रखिएगा। अवसर आने के साथ साथ चुनौतियां भी सामने आती हैं। आज 58 लाख बिरसा किसान परिवार, ये पहला राज्य है जहां किसानों को बिरसा किसान के नाम से अधिसूचित किया गया है। सरकारी आदमी होकर आप सिर्फ किसान नहीं कर सकते, उसे भगवान का रूप, हम भगवान आबा हमारे जो बिरसा के नाम से भावनात्मक लगाव दिया गया। मतलब आप उनकी सेवा करते हैं तो आप भगवान बिरसा की सेवा करते हैं, धरती आबा की सेवा करते हैं, झारखंड की सेवा। 58 लाख किसानों को समृद्ध करने का सपना जो हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, वो अब आने वाले दिनों में आपके कंधों पर होगा। जब विभागीय समीक्षा हुई तो हमने पाया कि 24 में हमारे सारे ऑफिसर्स लगभग रिटायर कर जाएंगे। अनुभव के जो हाथ हैं वो आपके सर से उठ जाएंगे। हम तो सीएम साहब से आग्रह करने वाले हैं कि सर 1-2 साल इन लोगों को गढ़ने के लिए कुछ लोगों को आप सेवा विस्तार दें, नहीं तो जो आपने सपना देखा, आज आप सोचिए 32 सालों के बाद आप युवाओं को यह अवसर प्रदान हुआ। बिरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में आज एक नई उत्साह का संचार हुआ होगा कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं रास्ते हैं, और रास्ते दूसरे राज्यों में नहीं, हमारे झारखंड में है, झारखंड सरकार की सोच में। अभी सिद्दीक साहब ने बताया, अबू बकर सिद्दीक साहब ने, कि आने वाले दिनों में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के भी वैकेंसी आ चुके हैं, ज्ञापन हम दे चुके हैं, उसको भी हम सक्सेसफुली कंडक्ट कराएंगे। तमाम बाधाओं के होते हुए भी हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने क्या किया। आप सोचिए, आपदा के बाद इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे का बुक आप देखेंगे तो विषम परिस्थितियों में कृषि का ग्रोथ रेट +26% है, जो अपने आप में मिसाल है। हमारा सपना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2024 आते आते जीडीपी में अपने कृषि विभाग के योगदान को 20% तक ले जाए। और ये तभी संभव होगा जब आप जैसे पदाधिकारी जो अभी ऊर्जा से, सोच से, आइडिया से आपके मन में है कि हमें इस राज्य के लिए कुछ करना है, जिस तरह सीएम साहब हमें खुली छूट देते हैं, हम विभाग के आबू साहब और सारे डायरेक्टर्स को खुली छूट देते हैं, उसी तरह आपको भी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आप कुछ सोचेंगे तो उसका भी सम्मान किया जाएगा। ये नहीं कि हमेशा हम आपको फरमान ही जारी करें। संवेदना आपको इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर देखने को मिलेगी। अच्छे ऑफिसर होना और उसके साथ साथ एक संवेदनशील इंसान होना बहुत बड़ी बात है। आज आपने जेपीएससी का रिजल्ट देखा हो, सावित्री कुमारी टॉप करती हैं। सावित्री कौन है, उसके बायोडाटा को पढ़िए। आप भी जेपीएससी के माध्यम से आए हैं, आप में भी सावित्री जैसे गरीब किसान परिवार के घर से आने वाले नौजवान भाई हैं। व्यक्तिगत रूप से आने वाले दिनों में जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो आपको और बेहतर तरीके से जानेंगे। सावित्री उनके पिता एक वेल्डिंग का दुकान चलाते, वैसी प्रतिभा को यदि अवसर इस राज्य में मिला तो इसका मतलब है कि ईमानदार नेतृत्व के प्रयासों का नतीजा है कि उनको यह अवसर
प्राप्त हुआ। और ये एक नहीं, ऐसे अनगिनत अवसर हमारे फीडर्स में आने वाले हैं। हम लोगों के साथ जो घटित हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व का परिचय विपत्ति में ही होता है। और जिस तरह तमाम बाधाओं के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अडिग रूप से चलते जा रहे हैं, उनकी विशेष कृपा कृषि विभाग पर होती है। आप जब जाएंगे, आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़ों को पाएंगे अपने डायरेक्टरेट में, डायरेक्टर मैडम से, सेक्रेटरी साहब से, आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में जो आंकड़े हैं उसको 2 साल के आंकड़े मैच कर रहा है। पिछले 20 सालों में जितने केसीसी लोन दिए गए, मात्र 2 सालों में उतना केसीसी लोन हम लोग देके तैयार बैठे हैं। लोगों को अवसर था। पिछले 20 सालों में जितनी धान की अधिप्राप्ति पिछले सरकारों ने की, उतने हम 2.5 साल में लगभग मैच कर रहे हैं। आंकड़े सब कुछ बताते हैं। 26% ग्रोथ रेट, 72,000 लाख क्विंटल खाद्यान्न का पैदावार टन का। ये मामूली बात किसी अकेले के बस की नहीं है। ये किसानों में जो हमने साहस भरा, जो माइग्रेंट यहां पर आए, उनको जो हमने समय पर बीज दिया, खाद दिया, और विभिन्न विभागों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समन्वय कराया, उसका नतीजा है कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भी इसी वर्ष हमारे राज्य में हुआ। और ये सब बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम छोटी छोटी बात करते हैं कि हम कोई बड़े शहर नहीं बसाने जा रहे हैं, एग्री स्मार्ट विलेजेस बनाने जा रहे हैं। वो विलेज जहां हमारे विभाग की सारी योजनाएं, जो केंद्र और राज्य की 82 योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजना आपको वहां इनपुट करना है। यदि हमारे बजट को देखना, किताब में नहीं जाके उस गांव में जाके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे विभिन्न डायरेक्टरेट, विभिन्न ऑफिसर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं। और हम आपको चाहेंगे अबू साहब, जिस तरह आईएएस लोग आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षु के तौर पर, इनको वीडियो बना के भेजा जाता है, इन पदाधिकारियों को एक एक गांव, जो माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, डायरेक्टर्स और प्रधान सचिव लोग जो गोद लेंगे, जिनकी गार्जियनशिप लेंगे, उनके नोडल इनको बनाया जाए। इनको सीखने को बहुत मिलेगा। ये अनुभव आगे बहुत काम आएगा। हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम आपको गार्जियनशिप देंगे, लीडरशिप देंगे, और जो बढ़ते हैं उनको मौका भी देंगे। मेरे नौजवान साथियों, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आपके यदि आप सोचते हैं कि मैं गैजेटेड ऑफिसर हो गया, अब क्या सरकारी नौकरी मिल गई, तो क्या आपके सपने मर गए? कलाम साहब को याद कीजिए, वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपको सपना देखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि 58 लाख विरसा किसान को समृद्ध बनाएंगे। उनको एक दिन ये कहेंगे कि जो हमने कहा था करके दिखाया कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और रांची में हर और विरसा किसान, चाहे हमारे मछुआरा डिपार्टमेंट से हो, कृषि का हो, कोऑपरेटिव का हो, सहकारिता आंदोलन की जो हमने सोच रखी है, जिस तरह सहकारिता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का थॉट है, उसको अब लगता है कि एक नया सहकारिता आंदोलन यहां पर पैदा होने वाला है। और उसके लिए जितने वनफौज वगैरह हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उसकी कमान संभाली है और उसके भी वर्कआउट हो रहा है। हम कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने आए हमारे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह साहब जी का भी स्वागत करते हैं, जिनकी भी हमेशा कृषि विभाग पर विशेष नजर रहती है। और जब भी जो सब्जेक्ट आता है उसमें ये जरूर सहयोग करते हैं। आने वाले दिनों में विभिन्न मीटिंग्स में आपको मिलेगा। जिला लेवल पर भी ये जो हमारे डायरेक्टरेट्स के ऑफिसर्स हैं वो आपको काफी मदद करेंगे। हम अपनी बातों को अधूरी कह गए थे
कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें सोच के साथ आगे बढ़ना है। कृषि डिपार्टमेंट हम सभी आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को समृद्ध करना है, विरसा किसान को समृद्ध करना है, जय जवान जय किसान नारे को चरितार्थ करना है। ऋण माफी जैसे कार्यक्रम इतने सक्सेसफुली चल रहे हैं, हम आभार करते हैं अपने सभी लीडर्स को, सबको, सोनिया जी को, राहुल जी को, आदरणीय गुरु जी को, जो हमेशा गाइडलाइन देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी पदाधिकारियों की। इसके साथ हम और आगे बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, और जो हमारे सरकार की सोच है उसके कार्यक्रम के साथ आपके कंधों पर आज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहां से आप एक शपथ लेकर जाएंगे कि न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे, और आपके गार्जियन हमें, बड़े भाई हमें कहीं कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आके मिल सकते हैं अपने ग्रीवांसेस को। हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब को सुना सकते हैं। हम ईमानदारी पूर्वक आपको सुनने के लिए, संवेदनशीलता के साथ आपके प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।